नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्रिसिल, आईबीएक्स, ट्रिपल ए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स दिसंबर 2026 के बारे में। एक इंडेक्स फंड है, ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की तरफ से जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 2026 तक की है, उनकी जो है परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। तो जो स्कीम है ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स के इशूर्स होंगे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करेंगे, उस बॉन्ड्स में है जो स्कीम की इन्वेस्टमेंट रहेगी, जिनकी मैच्योरिटी दिसंबर 2026 या उससे पहले की है। और स्कीम जो है लो रिस्क वाले बॉन्ड्स में है जो इन्वेस्टमेंट रहेगी। जनरली जिनकी रेटिंग हाई है उनमें जो है रिस्क और लिक्विडिटी ज्यादा ही होती है। एनएफओ का इशू 17 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 24 जनवरी 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। स्कीम में मिनिमम लंप सम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपए से कर सकते हैं। स्कीम में जो एक्जिलोड रहेगा 0.25% एक्जिलोड रहेगा अगर आप 30 दिन से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। स्कीम में रिस्क लो टू मॉडरेट स्कीम में रिस्क है। स्कीम का जो बेंचमार्क है क्रिसिल, आईबीएक्स, ट्रिपल ए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज 2026 दिसंबर इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्रिसिल, आईबीएक्स, ट्रिपल ए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स दिसंबर 2026 को ट्रैक करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, जिनकी मैच्योरिटी 2026 दिसंबर से या उससे पहले होगी। तो स्कीम है जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उनकी तरफ से जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, एक सर्टेन टाइम के लिए पैसे जो है लिए जाते हैं इन्वेस्टर्स से एक बॉन्ड्स के थ्रू, और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जो उनको दिया जाता है। स्कीम की जो एसेट एलोकेशन होगी 95 to 100% है, जो क्रिसिल, आईबीएक्स, ट्रिपल ए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में जो बॉन्ड्स लिस्टेड हैं उनमें होगी, और 0 to 5% है जो डेट ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अब हम बात करते हैं किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। तो देखिए, जो इन्वेस्टर्स कंजर्वेटिव हैं, कम रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट स्कीम जो है ट्रिपल ए रेटेड जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिनमें मॉडरेट इंटरेस्ट रेट होगा और लो रिस्क होगा, लिक्विडिटी हाई होगी, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉन्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो बॉन्ड्स होते हैं किसी कंपनी की तरफ से जो है बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, एक सर्टेन टाइम के लिए जो पैसे जो है लिए जाते हैं, और एक इंटरेस्ट रेट जो है पहले ही बताया जाता है कि मैच्योरिटी के टाइम पर आपको इतने पैसे जो है मिलेंगे, या फिर कहीं कहीं जो है मेंशन किया होता है कि ईयरली, एनुअली जो है आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो अलग अलग जो है कंपनीज के हिसाब से होता है और अलग अलग मैच्योरिटी के हिसाब से होता है। तो बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो बॉन्ड्स में क्या होता है कि उनमें लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप मैच्योरिटी के टाइम है जो उनमें जो है अपना पैसे को ले सकते हैं। बट और एक सर्टेन टाइम के लिए है जो कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है बॉन्ड्स के थ्रू, बदले में वो उनको सर्टिफिकेट देती है, बॉन्ड्स इशू किए गए हैं कि हमने एक सर्टेन टाइम के लिए इतने % के ब्याज पर है जो पैसा लिया है इन्वेस्टर से, इस टाइम पर है जो हम इनको रिटर्न कर देंगे विद इंटरेस्ट। तो वहां पर क्या होता है कि आपको जो है टाइम तक रुकना पड़ता है, सर्टेन टाइम तक, जब तक उनकी मैच्योरिटी नहीं होती। तो इन फंड्स में क्या होगा कि आप कभी भी अपनी नोट्स को रिडीम कर सकते हैं। अगर आपको बाय चांस 6, 7, 8 महीने जब भी आपको टाइम यूनिट्स की जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। तो इनमें ये बेनिफिट्स होता है, और कंपेयरिंगली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इनमें रिस्क भी कम होता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको उचित लगी होगी। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।